हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए एसपी सब्जेक्ट के लिए जितने भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, मुझे लगता है मैंने सब स्टडी मटेरियल क्या कर दिया यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। जैसे कि आपके एसपी के लास्ट के 4 इयर्स के पेपर, क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिया। लास्ट के 4 इयर्स के पेपर्स के जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है उसके आंसर अपलोड कर दिया हूँ ऑलरेडी। ये सब चीज़ें हो गया। इसके अलावा आईएमपी डिस्टिंग्विश विद एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने अपलोड कर दिया। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा लेटर्स को एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने अपलोड किया हूँ। ये आपको मैं जो भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जैसे कॉन्सेप्ट के हो गए या शॉर्ट आंसर, जिसको एग्जाम में मुझे लगता है आने के चांसेस ज़्यादा है, इसके अलावा आपके पास टाइम रहेगा तो बचे हुए अदर क्वेश्चन भी आप जरूर पढ़िए। बट इन सब क्वेश्चन के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस देना चाहिए। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताता हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिए। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, आप लोग वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते कि कौन इसमें से कौन से क्वेश्चन को आपको चॉइस करना जरूरी है, मतलब इसमें से किसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी आने का और कौन कौन से आपको पढ़ के जाने हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको डिफाइन और कॉन्सेप्ट है। इसमें वर्किंग कैपिटल, शेयर्स क्या होता है, एडीआर और जीडीआर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट पढ़ लेना एक बार, आने के चांसेस ज़्यादा है ये सब क्वेश्चन जो मैंने दिया हूँ। इसके अलावा आपके पास टाइम रहेगा तो जरूर बाकी के क्वेश्चन पढ़िए, बट इसको ज़्यादा फोकस करने का। डिबेंचर ट्रस्टीज क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, इंटेरियम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड्स क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है। डिफाइन और कॉन्सेप्ट के लिए इतने क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना चाहिए। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसके अंदर मुझे लगता है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपके बुक में पेज नंबर 173 पे आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं जो कि मार्केट से रिलेटेड, जैसे बुल क्या होता है, बेयर क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है। एक पेज का कॉन्सेप्ट है, पढ़ के जाना। उसमें से मुझे तो लगता है एक दो आपको जरूर उसके अंदर से पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। दूसरा, यदि मैं डिस्टिंग्विश की बात करूँ तो डिस्टिंग्विश में आपको फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये डिस्टिंग्विश आप पढ़ लो। शेयर्स क्या है, डिबेंचर क्या है, ये आपको पढ़ लेना है। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, इसको आपको पढ़ के जाना है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के डिस्टिंग्विश, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के डिस्टिंग्विश, शेयर्स और डिबेंचर, ये तीन डिस्टिंग्विश में से गारंटेड आपको दो डिस्टिंग्विश कल के एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है, ये भी एक बार पढ़ लेना। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट्स क्या है, ये पढ़ लेना। इंटेरियम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, मतलब टोटल मैंने 6 डिस्टिंग्विश दिया, 6 डिस्टिंग्विश आपको पढ़ के जाना है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इंटेरियम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। मान लो कि इसके ऊपर आपको ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का शॉर्ट नोट पूछ लिया, आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो आप ये जो डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स है, इसके इसके एक्सप्लेनेशन आप एक शॉर्ट नोट के तौर पे आप लिख सकते हो। ऐसे इंटेरियम डिविडेंड का आपको पूछ लिया कुछ ऐसा क्वेश्चन जो इसके आपके आंसर याद नहीं है, तो इंटेरियम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड को भी आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट बना के एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। आंसर इन ब्रीफ के लिए आपको पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर क्या है, फीचर्स ऑफ शेयर्स पढ़ के जाना, फीचर्स ऑफ शेयर्स क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, फीचर्स ऑफ शेयर्स क्या है, स्टेट द कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट के क्या क्या कंटेंट है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होता है, इस ऑस पढ़ लेना। इसके अलावा आपको पढ़ के जाना है जो क्वेश्चन है वो बोनस शेयर्स क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या है, ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी सिस्टम के एडवांटेज क्या है, ये आपको पढ़ के जाना। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है, ये भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट्स क्या है। तो ये सब क्वेश्चन क्या आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, जिसके अंदर जितने भी नोट्स है एसपी के और भी जो भी आपकी स्टडी मटेरियल मैं सेंड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। अभी जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा गया है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, फिक्स कैपिटल इज स्टे इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, एक इससे प्रिपेयर करके जाओ कि क्या फिक्स कैपिटल जो रहता है वो परमानेंट बिजनेस में रहता है।
इक्विटी शेयर होल्डर आर रियल ओनर ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द कंपनी है, ये प्रिपेयर करके जाना आपको। अ कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है, इसे आपको जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट जो है आपको अ कंपनी हैज़ टू क्रिएट द चार्ज ऑन इट्स असेट्स फॉर इशू द सिक्योर्ड डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करके चार्ज ऑन असेट्स मतलब कुछ असेट्स को अपने पास गिरवी रखती है, ये प्रिपेयर करके जाना है। इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ द सिक्योरिटी द सेफर देन फिजिकल होल्डिंग, फिजिकल होल्डिंग से इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग सिक्योरिटी सेफर है, ये आपको प्रिपेयर करके जाना है जस्टिफाई में। डिविडेंड पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट से डिविडेंड पेमेंट किया जाता है, ये प्रिपेयर करके जाना है। इसके अलावा अप्रूवल ऑफ द मेंबर इज द नॉट नीड फॉर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका अप्रूवल ऑफ द मेंबर इज नॉट नीडेड फॉर द इंटीरियम डिविडेंड, ये आपको पढ़ लेना है। दूसरा द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है क्या सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये भी आपको रीड करके जाना है। यदि मैं बात करूँ लेटर का, तो लेटर के लिए आपको यहाँ पर मैंने 7 लेटर जो बताए ये आपको पढ़ के जाना है। जैसे इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट का लेटर आपको प्रिपेयर कर लेना है। याद रखना लेटर लिखने में जब तक आप अंदर का डिटेल मैटर नहीं लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलता है, सिर्फ आपको कंपनी का नाम डेट या ये सब लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि ये सब लिखने से मार्क्स मिल जाता है, तो नहीं मिलता है। जब तक आप अंदर के मैटर नहीं लिखोगे वो सब का मार्क्स आपका काउंट नहीं होता है। हाँ, आप अंदर के मैटर रॉन्ग भी इनकेस लिखोगे तो भी आपको वो सब का मार्क्स आपको मिलता है। इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, ये लेटर आपको प्रिपेयर कर लेना है। इशू ऑफ बोनस शेयर्स क्या होता है, ये आपको पढ़ के जाना है। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर क्या है, इसका लेटर आपको पढ़ लेना है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो डिबेंचर का रहे चाहे डिपॉजिटर का, दोनों के लिए आप एक लेटर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, तो चेंजेस करके लिख सकते हो। दोनों का लेटर ऑलमोस्ट सेम है, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एक लेटर प्रिपेयर कर लेना। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है, इसका लेटर आपको प्रिपेयर कर लेना है। थैंकिंग द डिपॉजिटर फॉर फिक्स डिपॉजिट के लिए थैंक्स बोलना डिपॉजिटर का, इसका आपको लेटर प्रिपेयर कर लेना है। रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट के लिए लेटर बना लेना है। तो मतलब आपको इतने सारे क्वेश्चन के लिए लेटर प्रिपेयर कर लेना है, ये सब लेटर को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर है लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर के अंदर जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे चांसेस है वो सेकेंड चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है आपको पढ़ लेना है। फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है इसको आपको पढ़ लेना है। और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है इसको आपको पढ़ लेना है। मतलब 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इन केस आपके पास टाइम है तो आप अदर भी जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी प्रिपेयर कर लो, बट कम टाइम है तो एटलीस्ट इतने क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए, जिससे एग्जाम के लिए आपको एक सेफ्टी रहेगा कि आपको इतने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें से आएंगे, जिससे आपको मार्क्स तो मिल जाएगा, कुछ तो प्रिपेयर हो जाएगा। बी प्रिपेयर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना।